अभी हाल ही में मुझसे किसी ने पूछा था कि व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस थिंग। सही भी है, मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है और आजकल की सोसाइटी के पैरामीटर के हिसाब से अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है तो आपकी लाइफ एकदम सेट है। और कोई भी जॉब हो, लाइफ तो सेट होती ही है। बट कोई भी गवर्नमेंट जॉब या जॉब आपकी अपने आप से जो एक्सपेक्टेशंस है उनको फुलफिल आप कर पा रहे हो, ये सेटिस्फेक्शन शायद नहीं दे पाती है। क्योंकि हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ में ना सब कुछ वही कर पा रहे हैं जो शायद हमने प्लान किया था। और लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि लाइफ में ना कुछ भी हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता। किसी ने सच ही कहा है कि लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, और लाइफ के ये सरप्राइज ना कभी कभी हमें शॉक कर देते हैं। ऐसा ही एक शॉक लाइफ ने मुझे 1 साल पहले दिया था। ये 1 साल पहले की बात है जब मैं अपने घर जा रही थी। और हम सब जानते हैं कि अपने वर्क प्लेस से अपने होम टाउन के लिए जब हम जाते हैं ना तो हमारे अंदर एक अलग तरीके का एक्साइटमेंट होता है। हम बस किसी तरह से जल्दी घर पहुंचना चाहते हैं। और एज एन मैं यूपी में हूँ तो यूपी की जो रोडवेज बस है, जो लोग भी यूपी से हैं और जिन्होंने रोडवेज में ट्रेवल किया है उनको पता है कि कितनी अमेजिंग जर्नी होती है इन बसेस में। और उससे भी दिलचस्प चीज ये है कि हमारी रोडवेज बसेस ना हर सिटी के अंदर से निकलती है, क्योंकि यूपी में मोस्ट ऑफ द सिटीज के जो बस स्टैंड है ना वो एकदम बीचों बीच बने होते हैं। और अभी थोड़े टाइम से बाईपास वाला फंडा ग्रो होने लग गया है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि बस में जब पैसेंजर उस सिटी के कम होते हैं तो बस सिटी के अंदर से ना जाके बाईपास ले लेती है। और जब वो बस बाईपास लेती है ना तो एक अलग से ही सुकून देती है, क्योंकि हमारी जर्नी का ना आधा घंटा बच जाता है। सिटी के अंदर से अगर बस पास होती है तो बहुत सारा ट्रैफिक मिलता है और उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो उस दिन मेरी रोडवेज बस ने भी बाईपास ले लिया था और वो हाईवे से होके जा रही थी। मैं थोड़ी खुश और हो गई थी कि चलो आधा घंटा बच गया, मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊंगी। और एज ऑलवेज मैं हमेशा जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो अपने ईयरफोन कानों में लगाकर बस अपनी सीट पे मजे से सॉन्ग सुनते हुए जाती हूँ। वो टाइम ऐसा होता है, उस टाइम मुझे लगता है कि कोई भी डिस्टर्ब ना करे मुझे, बस वो मेरा टाइम है ट्रैवल करते टाइम। उस दिन भी मैं बस कानों में ईयरप्लग लगाए हुए अपने फेवरेट गाने, अपनी प्लेलिस्ट को चालू करके बस सुनती हुई जा रही थी। हाईवे पे बस पूरी स्पीड में थी। तभी अचानक से बस में बहुत हाई वाले ब्रेक लगे। मैं अपनी सीट से एकदम पीछे जो सर कर लेटी हुई थी पूरी तरीके से आगे आ गई। और मैंने देखा जो मेरे पास में लेडी बैठी हुई थी ना वो सीधे ड्राइवर वाली जो सीट होती है वहां पर पहुंच गई थी। ज्यादा कुछ समझ में आता उससे पहले बस मुझे एक चीज समझ में आ चुकी थी कि बस का जो कंट्रोल है वो खो चुका है। क्योंकि जो बस का ड्राइवर था उसने एक ट्रैक्टर अचानक से दूसरी तरफ से आ गया था और इस ट्रैक्टर से टक्कर ना हो इस चक्कर में ड्राइवर ने बस को बचाने के लिए रोड के दूसरी साइड मोड़ दिया था। और रोड के दूसरी साइड थोड़ा सा गहराई थी तो बस उस गहराई की तरफ आगे जाने लगी। बस का ड्राइवर पूरी तरीके से बस को कंट्रोल करने में कोशिश कर रहा था। उसने पूरी ताकत के साथ ब्रेक लगाए हुए थे, लेकिन बस की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ब्रेक लगाने के बावजूद भी बस रगड़ती हुई आगे चली ही जा रही थी। उस मूवमेंट ऑफ फ्रिक्शन में उस बस में जितने भी लोग थे सबको ऐसा लग रहा था कि अब हम लोग नहीं बचेंगे। बट वो मूवमेंट ऑफ फ्रिक्शन शायद कहने के लिए फ्रिक्शन है, क्योंकि उस मोमेंट ऑफ फ्रिक्शन में मैंने अपनी मौत को बहुत नजदीक से देख लिया था।
उस मोमेंट ऑफ फ्रिक्शन में मुझे हर वो चीज याद आ गई थी जो शायद मैं अपनी लाइफ में कभी करना चाहती थी। उस मोमेंट ऑफ फ्रिक्शन में हर वो चीज याद आ गई थी जिसमें मैंने शायद लोगों को हर्ट किया था। हर वो चीज याद आ गई थी जो शायद मैं कभी कर सकती थी दूसरों के लिए। हर वो चीज याद आ गई थी जिसमें मुझे लग रहा था कि मुझे करनी चाहिए थी वो चीज। हर वो गलती नजर आ रही थी मेरी जो मैंने की थी। हर वो रिग्रेट मुझे उस टाइम हो रहा था जो मैंने किसी न किसी चीज के लिए कभी किया था। वो मोमेंट ऑफ फ्रिक्शन शायद एक फ्रिक्शन ही था, लेकिन मेरे लिए उस फ्रिक्शन में ना मैंने अपनी पूरी लाइफ को देख लिया था। उस मोमेंट ऑफ फ्रिक्शन में मुझे पता लगा कि जिन सपनों के पीछे मैं भाग रही हूँ उन सपनों के पीछे मैंने ना पहले बहुत सारे सपने और भी देखे थे। मुझे पेंटिंग अच्छी लगती थी, मैं बचपन में बहुत सारी पेंटिंग करती थी और मैं सोचती भी थी, तब मेरा सपना यही था कि मैं बड़े होकर पेंटिंग बनाऊंगी बड़ी बड़ी। तब मेरा सपना ये था कि कभी मैं ऐसे लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग के लिए मोटिवेट करूंगी। कभी मेरा सपना ये था कि मैं बड़ी बड़ी पोएम्स लिखूंगी। लेकिन समय के बहाव में ना मेरी ये सारी चीजें दब गई। जो लाइफ में मेरी छोटी छोटी इच्छाएं थी ना वो कहीं दबी गई थी। और उस दिन जब मेरी बस का एक्सीडेंट होने ही वाला था, लग रहा था कि अब हम बच नहीं पाएंगे, उस मोमेंट ऑफ फ्रिक्शन में हर वो बात, हर वो चीज जो शायद मेरे लिए जरूरी थी मेरे आंखों के सामने आ गई थी। मुझे हर वो लम्हा दिखाई देने लगा जिस लम्हे में मैंने अपने लिए कोई ना कोई सपना बुना था। हर वो सपना मुझे याद आ रहा था जो मैंने अपने लिए सोचा था। हर वो चीज याद आ गई थी जिसके लिए मुझे लगता था कि मैं एकदम परफेक्ट हूं, जो शायद मैं कर सकती हूँ। हर वो डर मुझे नजर आ रहा था जो शायद मैंने अपने अंदर बिठा रखा था। उस मोमेंट ऑफ फ्रिक्शन में ना मैंने पूरी एक जिंदगी जी ली थी। उस मोमेंट ऑफ फ्रिक्शन में शायद मैंने ब्रीथ भी नहीं किया था, क्योंकि मेरी सांस में सांस तो तब आई थी जब बस के ड्राइवर ने ब्रेक से कंट्रोल लगा के हमारी बस को नीचे टकराने से बचा दिया था। और मैं तो होश में तब आई जब सारे लोग चिल्लाने लगे, बोले नीचे उतरो बस से क्योंकि बस आगे गिर सकती है। मैं पूरी तरीके से सिवर कर रही थी। मेरा दिमाग उस टाइम सुन्न हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन क्या कह रहा है। तभी एक अंकल आए और बस जल्दी से उन्होंने बोला कि बेटा उठो, यहाँ से नीचे उतरना है यहाँ पर। और मैं बिना कुछ सोचे समझे उनके पीछे पीछे होके बस से नीचे उतर गई। और 5 मिनट तक मेरे दिमाग के अंदर वो सारी चीजें घूमती रही कि अगर आज ये बस टकरा गई होती और अगर आज मेरा एक्सीडेंट यहाँ पर हो गया होता तो शायद मैं जितना नहीं बची होती। और जो भी सब कुछ मैंने सोच के रखा है, जो भी सब कुछ मैं प्लान कर रही हूँ, जो भी मैं कल के लिए छोड़ रही हूँ, वो शायद मैं कभी नहीं कर पाती। उस दिन जिंदगी के उस लम्हे ने मुझे बस एक चीज सिखाई कि जो भी चीजें मैं आने वाले कल पर छोड़ रही थी, उन्हें कल पर छोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। मैं उन्हें समेट सकती थी। धीरे धीरे करके उनके लिए वक्त निकाल सकती थी। और ये पूरे 1 साल में मैंने रियलाइज किया है, क्योंकि जिन चीजों से आप प्यार करते हो उनके लिए आप वक्त निकाल ही लेते हो। लाइफ में उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी बार बार आपको मौके नहीं देती है। आपको नहीं पता कि आप जो प्लान कर रहे हो वो कल आप कर भी पाओगे या नहीं। तो प्लान करने से अच्छा है कि उस काम को कर लो। और ये उस दिन की सबसे बड़ी सीख थी। तो
तो तब से मैं हर वो चीज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आने वाले लम्हों में जो मैं सोच रही हूँ मैं कर भी पाऊंगी या नहीं। तो कोई भी चीज़ जो आपके दिमाग में है गाइस, वो आप कर लीजिए, क्योंकि ये जिंदगी बहुत छोटी है और ये आपको सिर्फ एक ही बार चांस देती है। आई होप गाइस आपको मेरा ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो, और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई स्टोरी हुई है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल दैट, सी यू एंड बाय।